हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जितना शॉकिंग आपको एक महिला का फांसी पर चढ़ना लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग उसके द्वारा अंजाम दिया गया ब्रूटल हत्याकांड है। इस लेक्चर में आपको इस हत्याकांड की पूरी स्टोरी और फांसी की कैसी तैयारियां चल रही हैं वो सब जानने को मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाया जाएगा। भारत को आजादी मिलने के बाद से ये पहली बार होने जा रहा है कि किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। शबनम और उसके प्रेमी ने जो हत्याकांड को अंजाम दिया है दोस्तों, वो इतना ज्यादा संगीन है कि सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी शबनम की जो फांसी की सजा है उसे बरकरार रखा है। और ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना जो है वो तकरीबन तय है। सबसे पहले तो ये जो रूह कपाने वाला क्राइम है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का हसनपुर एरिया है, वहां पर एक गांव है बावनखेड़ी, वहीं से शबनम बिलोंग करती है। शबनम जो है सलीम के साथ प्रेम संबंध में थी। और शबनम के जो पिता हैं ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं और इनके पिता जो हैं वो शिक्षक थे। ये एक सूफी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और शबनम जो है ये इंग्लिश में और जियोग्राफी से इन्होंने एमए किया है। तो पढ़ाई लिखाई तो इनकी भरपूर यहाँ पे मालूम चल रही है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद ये जो क्राइम है वो उतना ही ज़्यादा घिनौना है। उनके परिवार के पास ज़मीनें भी काफ़ी ज़्यादा थीं। और जो सलीम है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 5वीं फेल था और पेशे से ये एक मजदूर था। अब दोनों के बीच में जब प्रेम संबंध है तो सीधी सी बात है कि जो परिजन है वो इसका, तो जो भी रिलेटिव है और घर के फैमिली मेंबर्स है वो इसका विरोध करेंगे ही। और वो ये विरोध कर ही रहे थे। चूंकि शबनम का जो परिवार है वो इस प्रेम संबंध के खिलाफ था, तो शबनम ने क्या किया कि 14 अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी यानी सलीम के साथ मिलकर ऐसा मतलब घिनौना खेल यहाँ पे रचा खून का कि उसने अपने माँ बाप और साथ ही 10 महीने के भतीजे के साथ परिवार के 7 लोगों को पहले तो बेहोशी की दवा खिलाई और उसके बाद कुल्हाड़ी से काटकर इन सब की हत्या कर दी। ये जो हत्या है ये प्री प्लान्ड था दोस्तों। शबनम ने हत्या करने के बाद तेजी से जो है रोना गाना शुरू कर दिया और जिससे आसपास के जो लोग थे वो सब घटना स्थल पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने पाया कि सिर्फ शबनम, उस समय ये 25 साल की थी, वही अकेले जीवित बची थी। और आधी रात को इतना बड़ा ये जो ब्रूटल हत्याकांड हुआ, पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल एक्टिव हो गई यहाँ पर। और शबनम ने पुलिस को बताया कि उनके घर में लुटेरे घुसे थे और उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी। चूंकि शबनम बाथरूम में थी और इसीलिए उनकी जान बच गई। पहले तो जो पुलिस है उसने लूट का जो एंगल है उसको ध्यान में रखते हुए जांच किया, लेकिन लूट से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग घर में मरे हैं उनको मरने से पहले जो है उन्हें बेहोशी की दवा खिलाई गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद जो है पुलिस का पूरा डाउट जो है वो शबनम के ऊपर चला गया। शबनम के जो कॉल डिटेल्स हैं उनको निकाला गया और उनसे ये पता चला कि शबनम जो है उसी रात यानी मर्डर की जो रात थी उसी रात में वो एक ही नंबर से कई बार कांटेक्ट उसने किया था। और बाद में पुलिस को ये भी पता लगा कि शबनम जो है वो प्रेग्नेंट है, जबकि शबनम जो है वो मैरिड भी नहीं थी। तो अब पुलिस जो है कहीं ना कहीं कंफर्म हो गई थी कि ये हत्याकांड जो है ये शबनम ने ही अंजाम दिया है। और इसके बाद पुलिस ने शबनम को हिरासत में लिया, उसके साथ जो भी पूछताछ थी कड़ी पूछताछ की गई और फाइनली जो है शबनम ने जो भी गुनाह उसने किया था उस गुनाह को, उस क्राइम को उसने एक्सेप्ट किया। इसके बाद पुलिस ने सलीम को भी पकड़ लिया और उसने भी अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट किया और सलीम के बताए जगह पर पुलिस को जो कत्ल में, जो मर्डर में कुल्हाड़ी यूज हुई थी वो भी बरामद हो गई। देखिए दोस्तों, जो प्यार मोहब्बत है, लव अफेयर जो है ये गुनाह नहीं है, लेकिन शबनम और सलीम ने इसे पाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो इतना बड़ा गुनाह है और वो इतना ज़्यादा दिल दहलाने वाला है कि उसके लिए माफ़ी जैसा कोई शब्द। दोस्तों, अब तक तो आप ये जान गए होंगे कि शबनम को फांसी क्यों दी जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फांसी कहाँ पे दी जाएगी। मथुरा डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, वहाँ की जो जेल है वो यूपी की एकमात्र ऐसी जेल है जहाँ पे महिलाओं को फांसी लगाने की जो व्यवस्था है वो मौजूद है। और ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश टाइम से ही है।
शबनम की जो एज है वो अभी लगभग 38 साल की है और उसका एक 12 साल का बेटा भी है और इस बेटे का जन्म जो है वो जेल में ही हुआ था और हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के टाइम जो है शबनम प्रेग्नेंट थी और 7 साल उसका बेटा जो है वो जेल में ही पला बढ़ा। लेकिन अब जो है एक आदमी के देख रेख में उसको दे दिया गया है और रामपुर की जो जेल है वहां पे शबनम बंद है और फांसी के लिए उसको यहाँ पे लेकर आना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो फांसी की तारीख है दोस्तों वो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जो जेल प्रशासन है वो फांसी घर की तैयारी में लगा हुआ है और मेरठ का जो पुश्तैनी जल्लाद है पवन वो भी फांसी घर का जो मुआयना है वो भी कर चुका है। साथ ही फांसी के लिए जो स्पेशल रस्सी होती है वो मनीला से मंगाई गई है, जबकि फंदा जो है वो बक्सर में तैयार हो रहा है। अब डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी और इस तरीके से शबनम जो है आजाद भारत की पहली महिला हो जाएगी जिसको फांसी पे लटकाया जाएगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।